Welcome to our channel, sir. Thank you so much for Thank you so much coming this on for this inviting podcast. me. तो आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आपका वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर, और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको काफी सारी चीज समझ में आएंगे एज ए स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के स्टूडेंट के लिए, वो है डिस्ट्रैक्शन और फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो उसको कैसे खत्म करेंगे और एज ए स्टूडेंट हम कैसे अपने रास्ते बढ़ेंगे। तो सर बताइए कि जो डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स के लिए, हमारे सभी के लिए, तो वो डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया से बड़ी चीज। तो उसको कैसे हम लोग अपने लाइफ से, मतलब खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो डिस्ट्रैक्शन तो देखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ नेचर, राइट। एवरीथिंग इज इन मोशन। कुछ भी रुका हुआ नहीं है तो माइंड भी रुका हुआ नहीं है, नहीं। डिस्ट्रैक्शन होगा, कैन नॉट स्टॉप इट। हाँ, बहुत ज्यादा आपने माइंड के ऊपर काम कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिए योगा वगैरह करके, बात अलग है। बट फॉर नॉर्मल बीइंग्स लाइक अस, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पूरी तरीके से कंट्रोल करें माइंड को, जो बोले वही करें। तो माइंड तो हमको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही, मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ही। माइंड विल कंट्रोल अस, नो मैटर हाउ मच वी रेजिस्ट इट। हम वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। और वो मतलब होता क्यों है? क्योंकि एक ही स्टेट में हम अपने माइंड को नहीं रख पाते। आज कुछ आपको अच्छा लगता है, कुछ आपने सोचा, कुछ करने के बारे में इनिशिएटिव लिए, फिर आफ्टर सम टाइम दैट आइडिया गेट्स क्या बोलते, मोनोटोनस हो जाता है, दैट गेट्स मोनोटोनस। और आप उसके बाद आपको कुछ नया अच्छा, कुछ और अच्छा लगने लगता है, यू वांट टू डू समथिंग एल्स। सो दिस इज डिस्ट्रैक्शन। और इसका जो ये है सोल्यूशन है इसको ठीक करने के लिए, आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज टू फाइंड समथिंग जो जिस चीज में आपको मजा आता है। ठीक है, तो मजा अगर आपको काम में आ रहा है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नाउ कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा फोकस बेसिकली स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर है। डिस्ट्रैक्शन तो आप होंगे ही। आप ये नहीं कर सकते कि आई विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, मैं पढ़ता ही रहूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो रियलिटी को देखते हुए इतना किया जा सकता है कि आप छोटे छोटे सेशंस कंसंट्रेशन के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए दिन भर। दिन के 24 घंटे में हर 3-4 घंटे के बाद 10-15 मिनट के लिए एक कंसंट्रेशन सेशन का एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बिल्कुल। उससे होता क्या, माइंड आपके स्टेबल होगा। और ये कंसंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती। वैसे तो बहुत डीप फिलोसॉफी है, इसको आप समअप या मतलब शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता, फिर भी मैं मतलब एक जिस्ट, एक छोटा सा उसका झलक अगर देना चाहूं तो ये है कि जो कुछ भी हमको दिख रहा है ना, ये सब झूठ है। ठीक है, ये सब झूठ है। और ये बात आपको तब तक नहीं समझ में आएगी ना जब तक आपका माइंड, आपका मन शांत नहीं होगा। Until and unless your mind is at rest, you will not understand what all this is really about. Instagram, सोशल मीडिया और रील्स बनाने में, टिकटॉक वगैरह में जो बहुत ज्यादा इनका टाइम खराब हो रहा है, यही सब तो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यही सब है। तो फिर मतलब क्या है सोल्यूशन? इनको आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जितना रोकोगे ये उतना इन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। माइंड का वही एक रूल है। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं कि जो अभी जिन चीजों में, जिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना, इनको इसी में मजा आ रहा है, तो लगता है यही सब कुछ है। और ये एक एज ग्रुप भी होता है, हर एक एज ग्रुप में अलग अलग चीजों के ऊपर हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इनको लगता है यही रियलिटी है, बस हम लोग मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा। बट दैट इज नॉट द रियलिटी। और ये बहुत जल्दी समझ में आता है, 25-30 तक आ जाता है। और अभी इस मोमेंट में अगर ये इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, रीजनेबल अमाउंट में आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, दैट इज गुड। बट टू ओवर यूज इट, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। बिंज वॉचिंग नहीं करना चाहिए, बार-बार, वेरी वेरी डेंजरस, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और इनको मजा भी आ रहा है। और आजकल के जनरेशन में जो अब अगर देखो तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते किस लेवल में जाकर के अपने आप को मतलब कंडक्ट करते हैं लाइफ। बिल्कुल सही बात है। इनका जो आउटलुक है अपने आप को लेकर के, अपने आसपास के लोगों को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के। सर मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन का वन मोर रीजन और है, न्यूडिटी जो बढ़ रही है ना। हाँ, जो घटिया लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, नंगा नाच कर रहे हैं ना, सोसाइटी हाँ, जो हो रहा है वो होगा ही, वो तो होते रहेगा। लेकिन
मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था थोड़ी देर पहले बुक्स को लेकर के, ठीक है। तो बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ये बच्चा ही बोलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि HS लेवल हो या क्लास 10th में हो 12th तक ये बच्चे ही रहते, इनफैक्ट ग्रेजुएशन तक बच्चा रहता है, लोग 20-25 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट मैच्योर, राइट। ठीक है। इंडिया में प्रॉब्लम है ये, एक्सप्लोर नहीं करते ना, एक्सप्लोर जो उनको दिया जाता है वही उनको लगता है सही है, हाँ इसी को कर ले। तो और एक बात ये भी है कि मतलब सपने में आपको सपना सच लगता है, ठीक है, ये सपना झूठ है कब पता चलता है आपको, एक बार वो जब खत्म हो जाता है तो उठने के बाद समझ में आता है कि हाँ ये झूठ था। तो इनको अभी इन चीजों में मजा आ रहा है। तो रील्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वीडियो गेम्स, रिलेशनशिप्स, सेक्स, ये वर्ड यूज नहीं करते लोग। आई एक्सप्रेस इट ओपनली क्योंकि जरूरी है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब बात नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सो इनको मजा आ रहा है बहुत, इनको लगता है दिस इज द एंड रियलिटी, राइट, दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, और हमको यही सब में रहना है, इसके आगे और कुछ सोचना ही है। इनफैक्ट वो ये भी नहीं सोचते, उनके पास टाइम नहीं है, दे आर ऑन देयर ओन यूनिवर्स, ठीक है, अपने ही वो एक दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको जो सच लगता है उसके लिए तो वो सच है ना। आपको और मेरे को समझ में आ रहा है कि इनका तो हालात बहुत टाइट होने वाला है 5-10 साल बाद, ये तो नहीं समझ रहे। तो जो भी है, जो हम कर सकते हैं, जो सोल्यूशन वे आउट क्या है, वो ये है कि हम रीडिंग हैबिट्स इनके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। कैसे कि आप जो अपने करिकुलम बेस्ड बुक्स है उसके अलावा भी जो पर्सनालिटी बेस्ड बुक्स है, जो आपका सेल्फ हेल्प है, एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड, तो ये सब के ऊपर आप टाइम दीजिए, दिन का 10-15 मिनट या आधा घंटा रेगुलरली दीजिए। हम आपको रोक नहीं रहे, जो करना है कीजिए। आप अल्कोहलिज्म में भी चाहिए, पॉर्न में भी चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए, जो मर्जी कीजिए, क्योंकि रोक करके कुछ होता नहीं है, ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि बच्चों से ही डील करते हैं हम लोग। तो कीजिए अब, लेकिन एक बात मानिए कि एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स आप दिन का रीडिंग में दीजिए। वो किताब आपका कोर्स से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब एनीथिंग आउटसाइड ऑफ योर करिकुलम, वो लिटरेचर भी हो सकता है, दैट कैन बी फिलोसफी, दैट कैन बी स्पिरिचुअलिटी, दैट कैन बी हिस्ट्री, दैट कैन बी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकती है। कैन रीड ऑल दोस बुक्स, तब आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा, और इमीडिएट नहीं बदलेगा, इट विल टेक टाइम, बट आफ्टर 5 to 10 years आपको रियलाइज होगा कि हाँ वो जो मैंने किया था और अब तक जो मैं करते आ रहा हूँ 10 साल तक, दिस इज हेल्पिंग मी, दिस हैज डन ट्रेमेंडस, दिस हैज ब्रॉट ट्रेमेंडस चेंजेस इन मी, जिसके बदौलत मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन का एक यही सोल्यूशन। डिस्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं सर के साथ, जो आपको सोशल मीडिया पर जो आपको लाइव दिखती है ना, लड़कियों की चाहे बॉयज का, सबकी वो लाइफ असल में उनकी रियलिटी नहीं है। ठीक है, एक स्टूडियो में जाके आप वो सारा चीजें शूट कर सकते हो जो आपको चाहिए। अरे ईशर जी, रियलिटी नहीं है ये, आप जितना भी समझाओ ना, आप इनको समझ नहीं आया। ये बात है, इसलिए मैंने बोला कि नहीं आएगा, आप पेशेंट को ये जो बीमारी के बारे में मत समझाइए, मेडिसिन बुक्स है। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने अपनी जान दे दी है बिकॉज ऑफ उनका जो सोशल लाइफ की वजह से, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट रियल। सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो रियलिटी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे काम, मतलब इस पे फोकस कर रही है कि आपको कैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन आपको दिया जाए, ठीक है, ताकि आप अपना काम खुद से कर पाओ, अपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाओ, नौकरी पर डिपेंडेंट ना रहो। तो हम पूछना चाहेंगे सर के साथ कि सर वोकेशनल जो एजुकेशन है उस पे जो गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है आज के टाइम पे, खास करके ये जो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्यों है, क्यों ऐसे इतना पैसा खर्च करता है? बात अभी सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ना, इसको टैकल करने का एक ही रास्ता है कि इनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। और उस एतबार से अभी भारत सरकार ने भी कुछ मेजर स्टेप्स लिए हुए हैं, जैसे आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बोलते हैं। तो उसके तहत अभी टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का कि 2025 तक 50% ऑफ स्टूडेंट्स बोथ एट स्कूल एज वेल एज कॉलेज लेवल एंड हायर एजुकेशन, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग अपने आप को स्टूडेंट्स बोलते हैं, इनका 50% पॉपुलेशन को 2025 तक हम वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर देंगे।
ओके, एटलीस्ट 50%। उससे ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है। ये क्यों? क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है कि उसमें आपको स्किल बेस्ड लर्निंग मिलती है, उसमें आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन मिलता है। राइट, एंड उससे होता है क्या कि आप अपना कुछ भी अपने दम पर स्टार्ट कर सकते हो एंड यू बिकम लेस एंड लेस डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। अब क्या क्या स्किल सिखाए जाते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग, देयर इज अ वैरायटी ऑफ skills that they are imparting. Software engineering, coding, programming, and as simple as sieving Sieving, हाँ, वो सिलाई का काम, सिलाई का काम, प्लम्बिंग, मोटर वर्क्स, मैकेनिक्स। तो ये लोग क्या है कि किसी को अगर मन नहीं लगता ना पढ़ाई में तो ये सीख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके पैरेलल में एक और चीज, एक और इनिशिएटिव ये है कि अभी डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, क्योंकि उसको कम्प्लीमेंट करना है ना। जो बच्चा एक बार अपना काम शुरू कर दिया वो तो पढ़ाई से डिप्राइव हो जाएगा। तो ये डिप्रीवेशन ना हो, इस वजह से अभी आपका जो ये डिस्टेंस एजुकेशन है इसके ऊपर भी एम्फेसिस किया जा रहा है। हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन होता है, एंड इनफैक्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होता है। तो अगर चाहे कि वहां मुझे काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, वो कर सकते। और एक चीज ये मिसिंग है इंडिया में कि यूनिडायरेक्शनल माइंडसेट लेकर के चल, कि एक अगर मैं पढ़ाई में अच्छा हूं तो मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मुझे और किसी चीज में कुछ भी एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं पढ़ाई में खराब हूँ, मैं बिजनेस में हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, एंड इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तब मुझे पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना नहीं। दिस इज अ वेरी डेंजरस एटीट्यूड। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप काम कर सकते हो। कैन बी इनोवेटिव, यू कैन बी क्रिएटिव, नो, यू कैन एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स ऑन योर ओन। जॉब के साथ साथ में अपना बिजनेस भी कुछ कर सकते हो आप, ऐसा कोई बात? अगर आप स्टूडेंट हो तब भी आप अपना कुछ कर सकते हैं, एज ए सोर्स ऑफ इनकम हो, ना हो, फ्रीलांसिंग हो, एनीथिंग दैट यू लाइक, दैट अपील्स टू यू। और अगर आप वर्किंग हो, आप प्रोफेशनल हो, इवन इफ यू आर इन गवर्नमेंट सर्विस, तब भी आपको पढ़ाई लिखाई के साथ अपना रिलेशन बनाए रखना है। यूएस में हम देखते हैं ना कि यूएस में 12-12 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे क्या क्या इन्वेंशन कर देते हैं यार। इंडिया में तो दिस नॉलेज वर्क, दिस टू क्रिएट ए वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, जो कि विकसित देशों में, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हम बोलते हैं, उन वहां देखने को मिलता है। तो क्या है कि हमारा इंडिया, हमारे देश में यूनिडायरेक्शनल माइंडसेट है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो काम के बारे में नहीं सोचते। तो दिस इज वेरी, एक और चीज बहुत डेंजरस है, एक और चीज बहुत ही इंडिया में परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आपने कॉलेज से अगर आप ड्रॉप आउट हो गए, देन एग्जाम्पल देते हैं उसका कि उसने अंबानी की एग्जाम्पल दोगे कि उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया और आज बिलियनियर है, तो एग्जाम्पल नहीं चलेगा। पढ़ाई भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, आपको बिजनेस भी चाहिए। जो अच्छा लगता है कीजिए, हाँ, अपना नॉलेज बढ़ाइए, किताब पढ़ते रहिए, बस यही मैं कहना चाहूंगा। जब तक आप कुछ पढ़ोगे नहीं तो आपको बिजनेस भी समझ नहीं आएगी, बिजनेस में कहाँ पे लॉस हो रहा है, स्टाफ क्या कर रहा है, सारी चीजें। डिसहार्टेन भी नहीं करना है ना। हाँ, पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, या तो आप बताए कि आई कैन नॉट डू इट, और अगर आप घुस गए तो फिर उसको रेस्पेक्ट कीजिए, डिसीजन का रेस्पेक्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या है कि मतलब ये कॉम्बिनेशन अभी बहुत जरूरी है। आपको सीखते भी रहना है, काम भी करते रहना है। और ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, दिस इज आवर बैकग्राउंड, ठीक है। माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑन द अदर साइड ऑफ इट वी हैव द अरुणाचल प्रदेश। जो हिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी सनसेट हो गया जस्ट। सो वांट टू से वन थिंग टू यू गाइस कि आप जो एक माउंटेन का रेंज देख रहे हो ना, ये माउंटेन का रेंज, इट बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, राइट? और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश जस्ट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, राइट? सो हम आपको पूरा सीन दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडियो में हम शूट कर सकते थे पूरे पॉडकास्ट को, लेकिन हमने कहा कि चलो सर एक बार हम नेचर में बैठ, क्योंकि हम नेचर से आज के टाइम में क्या हो रहा है ड्यू टू मोबाइल फोन वगैरह वगैरह, तो वी आर डिस्कनेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम नेचर, राइट? तो नेचर इनसेंसिटिव हो रहे हैं हम लोग, और इसलिए आपको पता है अभी समर खत्म हुआ है, right. जो टेम्परेचर था दैट इज अनइमेजिनेबल, अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ heat that we have experienced. We were experiencing the 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हम लोग कॉन्शियस नहीं होंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ये कैरियर की बात आप कर रहे हैं ना, ये पीछे छूट जाएगा। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, वो काम में आएगा। जिंदा कैसे रहना है इसके बारे में चिंता कीजिए भाई, इसके बारे में सोचिए, कैरियर होता रहेगा। ठीक है, तो एक बात ये है कि एनवायरनमेंट के बारे में
चिंता करना है और अभी से करना है, लेट कर दिए। गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोच रही है, काफी बहुत कुछ गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने अच्छे तरीके से होता है वो तो बाद में पता चलेगा, समय। वो तो सारी चीजें बाद में पता चलेगी, वो 10-20 साल में पता चलेगा कि क्या गवर्नमेंट ने किया तो उसका क्या रिजल्ट है। लेकिन इस पॉडकास्ट में बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। और सर के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं, बाय प्रोफेशन ही इज एन इंजीनियर एंड ही इज अ टीचर ऑल्सो। तो आपको जो भी चीज बता रहे हैं, तो ही हैज अराउंड 5 years of teaching experience in this domain, right? So जो भी चीज सर ने बताया is very helpful for you guys कि as a student you have to follow the rules। जो social media is all about, आपका एक limited way तक यूज करो, it's good। when you are using so much social media and 12-12 घंटा वीडियो देख रहे हो, that is very harmful for your health, for your eyes and for your brain also। तो बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करो एंड अपनी लाइफ को, पढ़ाई छोड़ के कोई भी सक्सेसफुल 2-4 लोग की बात अलग है यार, उसकी बात नहीं करेंगे हम। लेकिन अगर हम मैक्सिमम लोगों को देखें तो पढ़ाई करके वो लोग कुछ ना कुछ मकाम पे पहुंचे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर, एक बार लास्ट वर्ड है। हाँ, लास्ट वर्ड में ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई का मतलब पैसा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल। और पैसे का मतलब खुशी नहीं होता है। हैप्पीनेस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। लियोनार्डो डा विंची ने एक बात कही थी कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर इज द जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी आपको किसी चीज के बारे में समझ में आता है ना, उसकी जो खुशी है फिर वो अलग लेवल का होता है। वो किसी भी लेवल, किसी भी हैप्पीनेस या प्लेजर के साथ उसका कंपैरिजन नहीं होता। इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, मूवीज में क्या होता है कि एंड में जाकर के जब सब कुछ रिवील होता है तब मजा आता है, मजा, अरे हाँ ये समझ में आ गया बात, राइट। और उसके लिए हम 2-2.5 घंटा बैठे रहते हैं। तो समझ में आने का जो खुशी है ना, उस चीज का एक्सपीरियंस कीजिए, इस रियलिटी को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा योर लाइफ इज ऑल्सो जर्नी, और जिंदगी बहुत आपकी गुजरेगी और मजा आएगा जीने में। और एक चीज और की योर लाइफ इज ऑल्सो जर्नी। पता चलेगा आपको 50-60 साल बाद कि आपने क्या करा है ड्यूरिंग दिस। अगर आप खुश हो गए फिर आपको बाकी चीजों का कोई मतलब ज्यादा चिंता रहेगा नहीं। कोई आए जाए, कोई चीज आपके पास रहे ना रहे, कोई इंसान आपको आज सपोर्ट कर रहा है कल नहीं कर रहा, यू डोंट विल सिंपली डोंट केयर। आपको असली चीज मिल चुकी है कि समझ आगे बात क्या है, क्या ये सब, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ठीक है। तो इसी चीज से रिलेटेड एक बात मुझे अभी याद आ रही है। बुद्धा ने कह के गया कि अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, दुखम दुखम सर्वम दुखम। क्यों? इसका मतलब यह है कि अनित्यम मतलब इम्परमानेंस, ये सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदल रहा है। एवरीथिंग इज इन ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फ्लक्स, सब बदल रहा है। अब अगर आप किसी चीज से चिपक गए कि मुझे तो ये चाहिए और ऐसे ही ये रहना चाहिए हमेशा, दिस शुड बी लाइक दिस ओनली, तो आप तो दुखी हो गए। सेकेंड थिंग इज क्षणिकम, नॉट ओनली इम्परमानेंट, दिस थिंग्स आर मोमेंटरी। हर एक मोमेंट में चीजें बदल रही है। अभी डार्कनेस हो रहा है थोड़ा, इट्स अ डार्कनेस हो रहा है सर, ये भी फ्लक्स है, इट्स अ फ्लक्स, ये भी इम्परमानेंस है, मतलब चेंज इज कंटिन्यूअस ना। अभी थोड़ी देर पहले आपका धूप, आपको धूप मिल रहा था, अभी वो अंधेरा हो रहा है, ठंड लगना स्टार्ट हो गया गाइस। तो सिर्फ इम्परमानेंट नहीं है, मोमेंटरी भी है, हर एक मोमेंट में चीजें बदल रही है। थर्ड वन इज शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, एवरीथिंग इज एम्प्टी, एवरीथिंग एम्प्टी एम्प्टी, इन दिस ऑल इज एम्प्टी। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ये एक डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का कंसेप्ट है कि हर एक चीज दूसरे के साथ रिलेटेड है, कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है हर एक चीज। तो आपको अगर एक आइडिया आपने पकड़ा कि मुझे तो यही चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, देन यू विल बी इन स्टेट ऑफ सोरो। एंड अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में नहीं आ रहा है, देन फाइनली बुद्ध सेज दुखम दुखम सर्वम सर्वम दुखम। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रहा फिर तो आप दुखी ही रहोगे। आपको जो आप झूठ में जी रहे हो, और झूठ में किसको मजा आता है? Your life is a struggle life. The whole life is a struggle. So you have to fight for it, for your life, right? लाइफ को अच्छा बनाने के लिए you have to do something which is, मतलब कुछ ऐसा जो आपको अंदर से मन करे कि यार मेरे को ये करना चाहिए, राइट? सो करने के लिए बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है। So you have to try all these things. ये मैं कहकर करना चाहता हूँ, ending of the podcast. उसी चीज के संदर्भ में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस मैंने बताया, जिसके बारे में मैंने बात की है, मैंने नहीं बात की है, लियोनार्डो डा विंची ने कहा था, राइट, हाईएस्ट लेवल ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस
is the joy of understanding. तो 3 levels of happiness होते हैं, ये प्लेजर होते हैं। राइट। एक होता है हमारा फिजिकल लेवल पे, एक होता है मेंटल लेवल, एक होता है इंटेलेक्चुअल लेवल, एंड द थर्ड वन इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लेवल, सॉरी फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल, जो इन तीनों से अलग है बिल्कुल। ठीक है, फिजिकल हम सबको समझ में आता है, खाना पीना जो कुछ भी है। मेंटल लेवल में सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल पावर, किसी ने हमारी कुछ तारीफ कर दी तो बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो लियोनार्डो डा विंची ने कहा था कि आपको जब कुछ कोई चीज समझ में आ जाती है, अरे हाँ ये था, तब जो खुशी है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्लेजर। फोर्थ वन इज वहां जाकर के प्लेजर शब्द भी छोटा पड़ जाता है, खत्म हो जाता है वहाँ। दैट इज नॉट कॉल्ड स्पिरिचुअल प्लेजर, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। ट्रांसेंडेड ऑल दिस थ्री लेवल्स। वहां तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। पहले हम फिजिकल लेवल से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में यही करना है। तो सर आपको नॉलेज गेन करते रहना है, अपने आप को सर्च करते रहना कि मैं क्या हूँ। तो गाइस you will finally reach where you are meant to reach. So guys, thank you so much for watching this video, and we are ending this podcast on a note that this life is a very struggle life mein. You have to fight for it and make your life a better life during these 30-40 years of your life, right? So thank you so much sir for Thank you so much, Ishad. coming on this show, and इससे बहुत कुछ लोगों को फायदा भी होगा। And this video ना, if you're a student or working professionals or anything, जो भी हो आप, this video can, अगर आप एक भी बात आपको अगर समझ में आई है, write down in the comments and like this video and subscribe our channel, and I will see you on the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। Okay, Thank you so much. Bye.